वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रीट मुख्य परीक्षा ब्रह्मास्त्र लेवल 1 और 2 के लिए अभोगी तैयारी रीट पर जीत की के लक्ष्य को लेकर शैक्षिक परिदृश्य का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। हालांकि कोई राजस्थान के संदर्भ में है नहीं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजस्थान में लागू नहीं की है। तो शैक्षिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको विद्यालय प्रबंधन समिति का टॉपिक दे दिया, और सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, एक दिन सूचना प्रौद्योगिकी एक दिन शैक्षिक परिदृश्य के टॉपिक चलेंगे। उसके बाद में हम जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक जैसे सामाजिक अध्ययन है ना, वो हमने स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सारे विद्यार्थियों को एक बार मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो एक चैनल बना हुआ है नानक क्लासेज शिव सर नाम से, उस चैनल पे आपको क्विज मिल रही है। पहले आपको क्विज मिल रही है ना, टॉपिक दिया जा रहा है। जैसे आज आपको 9 बजे का टॉपिक क्या दिया है, आपको दिया है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। एक दिन शैक्षिक परिदृश्य, एक दिन सूचना प्रौद्योगिकी का टॉपिक मिल रहा है। तो आप सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। ये नानक क्लासेस शिव सर नाम से नया चैनल है टेलीग्राम, इसे ज्वाइन कर लीजिए सारे विद्यार्थी। इसमें आपको क्विज बड़ी शानदार तरीके से मिल रही है हर एक क्वेश्चन की, और यहाँ पे इसकी क्लास मिल रही है। तो स्टार्ट करें आज की महत्वपूर्ण कड़ी। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। हमारी बाजार के अंदर ब्रह्मास्त्र 5555 ग्रेड 3 के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए 180 और लेवल सेकंड के लिए 130 प्रश्नों की एक पर्सन बैंक पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा है, आप ले सकते हैं। और राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से 2022 से दिसंबर 2022 पूरा फ्लैगशिप योजना पुरस्कार, जो सुबह अपनी करंट की क्लास आती है, वो क्लास सारी इसमें समाहित है। तो आप दोनों बुकें बाजार में उपलब्ध है। स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। पहला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही प्रश्न बार बार सबसे ज्यादा आ रहा है। तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन, यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं के कस्तूरी रंजन। इनकी अध्यक्षता के अंदर नई शिक्षा नीति, जिनको हम शॉर्टकट में कहते हैं NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 कितने वर्षों के बाद? तो कितने? 34 वर्षों के बाद। क्यों? पहली जो नई शिक्षा नीति थी सबसे पहली पूछे 1968 में आई थी, दूसरी आई थी 1986 में, और अब तीसरी आई है 2020 में। तो कितने साल हो गए? 34 साल बाद आई है। 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति 2020। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना। इस नई शिक्षा नीति के अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर आपको फिक्स याद रखना है, 5 स्तंभ पर आधारित है ये नई शिक्षा नीति। कितनी? 5 स्तंभ के 2 खंभों पर आधारित है। कौन सी? नई शिक्षा नीति ये कहती है कि सब तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, और समानता के साथ, समानता सर्वांगीण विकास और समानता के साथ पहुंचनी चाहिए। ठीक है, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, समानता गुणवत्ता उसके अंदर होनी चाहिए। छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान होगी। समता यानी पहुंच, जाति पंथ समाज सबके पास तुलनीय रूप से प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। गुणवत्ता, सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा होनी चाहिए। और 5वीं है वहनीयता, वहनीयता। ये शब्द याद रखना, ये पेपर में कोई पूछा जा सकता है। वहनीयता यानी 3 से 18 साल तक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ये नाम आ जाएगा पेपर में। इसका मतलब है कि पहले था 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, अब है 3 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। और 5वां नाम है जवाबदेही। क्या है? जवाबदेही। ये 5 स्तंभ है। जवाबदेही यानी सभी छात्रों की शिक्षण परिणामों में सुधार होना चाहिए, ये विद्यालय की जवाबदेही होगी। तो पहली यानी 5 स्तंभ है, पहुंच, समता, गुणवत्ता, जवाबदेही और वहनीयता। ये 5 इसके स्तंभ है नई शिक्षा नीति के। इस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। तो सीधी सी बात है, 34 साल बाद आई है। 1986 के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? ये बहुत शानदार प्रश्न है कि कक्षा 5 तक की बच्चे अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा में, जो उनकी मातृभाषा है ना, उसी में सीखे जाएंगे।
शुरुआत में तो बच्चे को कुछ नहीं कहा जाएगा, आराम से मस्ती से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। जैसे विद्यालय में आ गया नहीं आ गया, आपको याद होगा पहले जब आप छोटे हुआ करते थे, आपके भाई बहन आपको स्कूल में ले जाते थे, आप आधी छुट्टी तक जाते थे, कहते थे कि पहले इसको ले जाओ, आदत डालो, आधी छुट्टी तक जाते थे। आपको क्लास में, छोटी क्लास में पहले तो आप अपने भाई बहन जो होते थे उनके पास बैठते थे, छोटे होते थे। उसके बाद में धीरे धीरे आपको छोटी सी क्लास में, कच्ची पहली क्लास में बिठाना शुरू किया। आपका मुंह इधर किया जाता था और घूम के इधर चले जाते थे। पहले वाले टीचर पीटते थे, गाल पर एक थप्पड़ लगाया, इस दिशा में घूम जाते थे। यानी कच्ची पहली क्लास में चारों दिशाओं में आपके कोण बनते थे ना। धीरे धीरे आप सीखते गए। फिर आपको एक स्लेट ला के दी, उसकी जो कोना है, चिकन कूट खानी चालू कर दी, इल्ली खाई बिल्ली खाई, इतन थे कि और ले। फिर आप सीखे बर्ते खाने, डब्बे के डब्बे चट कर जाना। ऐसे करते और आज आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ रहे हो। ये एक सिस्टम चला, मातृभाषा में बोलना, स्थानीय भाषा में बोलना। फिर देखो कितनी आयु वर्ग के तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2019 के अंदर रखा गया। अभी आया ना, इतने दिन था निःशुल्क था 6 से 14 वर्ष। अब क्या आ गया, 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को। अब पूछे ना कि प्रश्न आ गए कि राजस्थान के संदर्भ में भाई एनईपी, ये नई शिक्षा नीति का क्या योगदान है। अब आप ये सकते हो, इतने दिन 6 से 14 वर्ष के बालक थे, यानी 8वीं तक की बच्चों को निःशुल्क मिलता था। अपने राजस्थान में आपको पता होगा उच्च शिक्षा के लिए 9 से 12 के लिए बालिकाओं के लिए भी निःशुल्क कर दिया, ये पता है ना। और आगे उच्च धन क्षेत्रों के लिए भी छात्राओं को निःशुल्क कर दिया। ये प्रभाव आ रहे हैं अपने आप। क्या होता है कि मान लो सेंटर में क्या भाजपा सरकार है, अपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वो एकदम इनकी सरकारों का, जो विरोधी सरकार है उसका काम नहीं करती, धीरे धीरे परिवर्तन करती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे परिवर्तन। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कब तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। ये 2 बार पेपर में आ चुका है। तो कब तक, 2030 तक। क्या कह रहा है कि 2020 के तक कब तक सकल नामांकन जो अनुपात है ना वो 100% लाया जाने का टारगेट है, तो 2030 तक। और ये प्रश्न देखो सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने, 6%। ये सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं, कल 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 दिन हमारी जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 50% की छूट रहेगी, कल और परसों। यानी 31 दिसंबर लास्ट साल का दिन और न्यू ईयर 1 जनवरी 2022। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। एक ग्रेड सेकंड के लिए लेवल फर्स्ट और 2 की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही शानदार, जिसका 10 बजे आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए महज 151 रुपए में। ठीक है, अगर आज रुकते हो तो कल से इसमें 50% छूट होगी। यानी जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे रीट सामाजिक अध्ययन है, चाहे रीट अंग्रेजी की है, चाहे जिला दर्शन है, चाहे एक ही अपनी 6 से 12 तक की राजस्थान पुस्तकों की टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है, पूरी किताबों की, सब में कल से और परसों 2 दिन आपको 50% छूट रहेगी। आप जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न देखो, ECCE। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म नाम याद रखना, क्या नाम आया है, ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा आंगनवाड़ी के माध्यम से किस वर्ष से शुरू होगी, किस वर्ष से ये शुरू हो जाएगी। कौन सी, ये शब्द याद रखना कि किस वर्ष के लिए है, आंगनवाड़ी के लिए। किस वर्ष के लिए है, आंगनवाड़ी के लिए है। तो ये शुरू हो जाएगी 3 वर्ष से, 3 वर्ष से, क्योंकि आपने पढ़ा 5 + 3 + 3 + 4, ये पेपर में आता है। 5 + 3 + 3 4, ये भी क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। नया पाठ्य चर्चा शैक्षणिक रचना ये हो चुकी है, प्रश्न आएगा तब बताऊंगा। इसकी बात करते हैं, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें 3 से लेकर 6 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा है। क्या है, 3 से 6 वर्ष के बालक के लिए, इसमें कक्षा नहीं है, 3 से 6 वर्ष के बालक के लिए। पहला सीधा बच्चा पढ़ता था 6 से 7 साल की उम्र में जाके पहली क्लास में सीधा भेजते थे, अब वो चेंज कर दिया इसको। अब होगा 3 से 6 साल तक क्या लागू कर दी,
PECCE, यानी इसका मतलब याद रखना प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, यानी प्रारंभिक स्तर पर बच्चे की सिर्फ देखभाल करनी है, नजारे मस्ती मरवानी है उनको, बस उनकी देखभाल करनी है। वही बात, इधर मुंह करके बैठा है तो इधर करना, पीटना नहीं है, आराम से मस्ती से उसको, उसका पाठ्यक्रम से कोई मतलब नहीं है, बस खेल खिलानी है, मस्ती की पाठशाला है उनके लिए, मस्ती करवानी है, खूब इंजॉय करवानी है, अपनी भाषा में बोलना चालना, इधर उधर बैठना करना, बैठना सिखाना है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, 3 वर्ष से स्टार्ट है। NEP 2020 दिव्यांगजनों के लिए कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रावधान किया गया है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NEP 2020 दिव्यांगजनों के लिए कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में क्या किया जाएगा, ई पाठ्यक्रम को विकसित किया जाएगा, 8 भाषाओं में। अब एक प्रश्न आपकी ओर आ जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसे क्या नाम दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसे नाम दिया गया है दिव्यांग बच्चा। याद रखना ये बात, ये पेपर में आ जाएगी सीधी, दिव्यांग, ठीक है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसको कहते हैं CWSN, CWSN। तो इसमें क्षेत्रीय भाषाएं कितनी आ गई, 8। जो नई चीज बता रहा हूं उसको गौर कर लेना। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति प्रारूप में वर्ष 2025 तक बुनियादी शिक्षा को अपनाते हुए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितने रखने का अनुमान रखा गया है, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 30:1। शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, MHRD पढ़ते थे ना, अब इसका कर दिया शिक्षा मंत्रालय। अब ये भी प्रश्न आ रहा है, अब इससे संबंधित क्या क्या है मैं सारी बता देता हूँ। 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया। 1985 में शिक्षा मंत्रालय था इसका नाम, यानी 1947 से लेकर 1985 तक नाम क्या था, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। लेकिन 1985 में नाम बदल गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो देश के प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कौन थे, मंत्रालय के मंत्री कौन थे, तो वो थे नरसिम्हा राव। 1985 में जब शिक्षा मंत्रालय से नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ, उसके प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री कौन बने, नरसिम्हा राव, ठीक है। और देखो देश की पहली महिला मानव संसाधन विकास मंत्री कौन बनी, तो 1985 से लेकर और 2020 तक यही नाम रहा, क्या, शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या रहा, मानव संसाधन विकास। तो ये पहली मंत्री कौन बनी थी, स्मृति ईरानी बनी थी। कौन, स्मृति ईरानी बनी थी, महिला है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। इसके पहले मंत्री कौन थे, तो इसके पहले मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल। आपसे पूछे कि नई शिक्षा नीति 2020 जब आई उस समय प्रधानमंत्री तो पता ही है आपको, लेकिन राष्ट्रपति भी याद रख लेना। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, भाई ध्यान रखियो, कड़ी अड़ ना जाए कहानी। प्रधानमंत्री कौन है, ये भी ध्यान रखियो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति कौन बन गए, जगदीप धनखड़, ठीक है। और उस समय नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, उस समय रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, ये याद रखना। कड़ी कड़ी थारो इंटरव्यू अगर फंस जो थे, कड़ी फंसनो कौन ध्यान रखे, ठाल आ गया कि नहीं, किताब पढ़ो थे। RTE 2009 लागू होने के समय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, यानी जब RTE लागू हुआ ना, RT 2009, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, तो जब लागू हुआ तब थे कपिल सिब्बल। यानी क्या पूछा, बताया पीछे मैंने कि नई शिक्षा नीति लागू हुई जब, तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री यानी शिक्षा मंत्री कौन बन गए, रमेश पोखरियाल। जब RT 2009 लागू हुआ था ना, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे, यानी RT जब कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय कपिल सिब्बल है वो शिक्षा मंत्री थे, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री थे। और दिसंबर 2022, अब ताजा ही बता देता हूँ, वर्तमान में कोई पूछ ही लिया है, इतनी पढ़ाई करना रहे होते थाने पूछ लिया कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, बैठे रहो, सॉरी सर पता नहीं है, तो समस्या होगी नहीं। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। राजस्थान में कौन है, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है डॉक्टर BD कला, बुलाकीदास कला। और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखियो। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहां तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, तो कक्षा
5 तक मातृभाषा में सीखनी है। कक्षा 5 तक क्या सीखनी है? मातृभाषा में मस्ती से सीखनी है। उसके बाद में धीरे धीरे छठी से और भाषा आएगी। राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB के ऐप कब लॉन्च किया गया? अब देखो शिक्षा की बात है तो ये तो पढ़ना ही है। इसका मतलब पता क्या है? राजस्थान RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया 5 सितंबर 2022। भाई शिक्षा में नवाचार की बात आए तो राजस्थान के सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखना। 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था और इसने रिकॉर्ड भी बनाया था। ठीक है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका नाम क्या है? ये भी पॉइंट है, परख। क्या है भी? नई शिक्षा नीति है, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, परख नाम से। निपुण भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? निपुण भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? कक्षा 3 तक। किसके लिए? कक्षा 3 तक। वही कक्षा 3 तक के बच्चों को कोई पाठ्यक्रम से मतलब नहीं है, बस मस्ती से कक्षा 3 तक के बच्चों को बताना है, उनकी देखभाल करनी है, विशेष ध्यान ही रखना है बस उनका। ठीक है, कक्षा 3 तक के बच्चों की सिर्फ देखभाल ही करनी है, बस इनको बताना है भी आप पढ़ाई हुआ आगे थाना करनी पड़ी, बस आराम मस्ती। FLN कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता को बेहतर करने के महत्व को स्वीकार किया गया है? तो कक्षा 3 से 9 वर्ष तक के आयु वर्ग के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है कि उच्च शिक्षा में, वो तो था 100% प्राथमिक क्षेत्र में, यह उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात है 50%। वो 100% वाला पेपर में आ गया, अब थोड़ा इसको गौर कर लेना। उच्च शिक्षा ये इसमें 50%। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ क्या सीखें? पढ़ना और लिखना सीखें। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना भी सीखें। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? जो स्नातक करोगे वो 4 वर्ष का कर दिया। कितना स्नातक हो जाएगा? 4 वर्ष का। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया है? ये पॉइंट याद रखना, एक बार पेपर में आ चुका है, दोबारा फिर पेपर में पूछा जा सकता है। तो किसको? MPhil को। MPhil का मतलब क्या हुआ? भारत में MPhil 1971 में जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली, उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, वहां से लगातार चल रहा है। यानी MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी, मास्टर ऑफ फिलोसफी, अब इसको बंद कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? ये जो परामर्श की प्रक्रिया है ये चली 26 जनवरी 2019 से और लास्ट 31 अक्टूबर 2019 ये परामर्श प्रक्रिया चली। हालांकि अब ये परामर्श प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह जाता, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल क्या है? देखो क्या शामिल है मुख्य रूप से साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान के बच्चे के अंदर विकसित करना, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को विकसित करना, शिक्षा को लचीला बनाना। तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को विकसित करना द बेस्ट सिद्धांत शामिल है। अभी पढ़ाया था ना मैंने 3-4 गुणवत्तापूर्वक आ गया। सिद्धांत क्या बताए थे? 5 स्तंभ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वही आ गया 2000, ये क्या हो गया? एंड आ गया 2030 तक है। ठीक है, वही है, यानी माध्यमिक स्तर तक तो आपको क्या है 2030 तक 100% और उच्च शिक्षा 50%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा का बस्ता अनिवार्य नहीं है? यानी नो बैग, बैग नहीं ले जाना, मस्ती मारनी है। प्री प्राइमरी, अब देखो प्राइमरी अलग होगी, सेकेंडरी अलग होगी, उच्च शिक्षा। प्री प्राइमरी, प्राइमरी मतलब पहला आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी जो 3 से 6 वर्ष के बालक है ना उनके लिए कोई बस्ता बुस्ता नहीं ले जाना, मस्ती मार के आ जानी, बस जाओ तो जाओ, नहीं तो आधी छुट्टी करे बाजी। आंगनवाड़ी
और इसके हिसाब से अब यहां से एक प्रश्न देखे ना, तो अपने राजस्थान में नंद घर विकसित किए जा रहे हैं अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से। 30 जिलों में 25,000 नंद घर स्थापित हो गए। तो ये प्रत्यक्ष रूप से देखो सामने नहीं आ रही है शिक्षा नीति, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है कि नंद घर स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य कब तक स्कूली शिक्षा में 100% शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो वो आ गया 2030 तक। ये कई डबल आ रहे हैं दोबारा। अगला प्रश्न देखो, एनईपी 2020 में कौन सी कक्षा से व्यवसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है? तो किस कक्षा से व्यवसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी? 6ठी क्लास से, यानी छठी आप 5वीं तक की मातृभाषा होगी। 6ठी क्लास के बाद आप यानी कॉमर्स में आ जाओगे, कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकते हो आप। फिर देखो, एनईपी 2020 में कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने की बात कही गई है? तो ये 5वीं तक। बस एक आधा प्रश्न आना है, बस ऐसा आएगा, प्रश्न आएगा एक आधा, बस ऐसा ही आ जाएगा आपके एग्जाम में। एनईपी 2020 में कब तक उच्च शिक्षा में जीईआर यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया? 2035 तक। किसका? जीईआर यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। अब आपको क्या चीज रखनी है? 2030 तक रखना है 100%, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तक, यानी वहां माध्यमिक तक रखना है, और 2035 तक 50% उच्च शिक्षा वाला रखने का टारगेट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति की जगह लेगी? तो पता लग गया, 1986। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है? तो सबके लिए आसान पहुंच, जो समानता है, इक्विटी, गुणवत्ता और वहनीयता, जवाबदेही, उपयुक्त सभी। नोट कर लेना ये बात, 5 स्तंभ मैंने बताए थे, पांचों आगे। सबके लिए आसान पहुंच, एक इक्विटी, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। ठीक है, नाम चारों आगे, यानी सबके लिए पहुंच का मतलब पहुंच आ गया। इक्विटी यानी क्या आ गया? समता आ गई या समानता आ गई। गुणवत्ता आ गई। वहनीयता यानी 3 से 18 वर्ष के छात्राओं को निःशुल्क, और जवाबदेही आ गई, पांचों आ गए। शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, बड़ा शानदार प्रश्न है। 2 से 7 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान, ये तो गलत है। 2 से 7 तो पाठ्यक्रम में लाया नहीं जाएगा, क्योंकि 6 जो वर्ष है, 3 से 6 तक तो लाया नहीं जाएगा, उसके बाद में पाठ्यक्रम वाला मामला आएगा। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए 5+3+3+4 पाठ्य पुस्तक संरचना लागू की जाएगी। बिल्कुल, देखो, बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर, ये याद रखना। 5+3+3+4 पाठ्य पुस्तक संरचना क्रमशः 3 से 8, यानी 5वीं 3 से 8, फिर 3 से 8 से 11, फिर 11 से 14, 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए, 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान। तो कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो ये देखना, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अब ये देखो, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 क्या है? 5+3=3=4। ये अभी प्रश्न आ जाए, उसमें मैं आपको बताता हूं। एनईपी 2020 में कब तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी? तो कब तक की जाएगी? 2025 तक की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2020-21 किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया जाएगा। एनईपी 2020 में किस प्रकार के आंकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है? एनईपी 2020 में किस प्रकार के आंकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है? नियमित और रचनात्मक। एनईपी 2020 में चिकित्सा व कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है? तो यह बनेगा भारत उच्च शिक्षा आयोग। कौन सा? भारत उच्च शिक्षा आयोग। ध्यान रखना, भारत उच्च शिक्षा आयोग। भारत उच्च शिक्षा आयोग के कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? तो विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियामकीय परिषद बनेगी, यानी NHERC बनेगी, और मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद यानी GEC बनेगी। वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद यानी HEGC बनेगी, और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC बनेगी। तो उपयुक्त सभी।
एनईपी 2020 में अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफटी 2021 किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो ये एनसीईटी के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा तैयार किया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत कब तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात की गई है? ये भी नोट कर लेना, कब तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात की गई है? 2030 तक। और एनईपी का विस्तारित रूप क्या है? तो ये नाम तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भारत में शिक्षा नीति आई, भारत में शिक्षा नीति पहली 1968, फिर 86, फिर 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? और अब की बार आपको पता होगा रीट लेवल फर्स्ट जो पहले 15,000 की भर्ती थी ना, उसमें प्रश्न आया था 1:30। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आएगी। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1968 में देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षिक और पाठ्य चर्चा पुनर्गठन किया गया? अब ये प्रश्न आ गया, इसको थोड़ा सा गौर करना है। 5+3+3 और 4, ये डबल चौका आ गया। अभी एक ही चौका रखना है। क्या रखना है? एक ही चौका रखना है अपने को। 5+3+3 4। अब देखो इनका कार्यक्रम कैसे सेट होगा। 5+3+3+4, 5 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है? यहां लिख देता हूं मैं 5, यहां लिख देता हूं मैं 3, यहां लिख देता हूं 3 और यहां लिख देता हूं मैं 4। अब ये 5 वाला फॉर्मेट देखो, इसमें आयु आएगी 3 से 8 वर्ष। क्या आएगी? 3 से 8 वर्ष। इसको हम कह सकते हैं प्री स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं, आंगनवाड़ी स्कूल कह सकते हैं। कितने वर्ष? 3 से 8। इसमें 3 से 6 वर्ष होगा अलग, ठीक है, और 6 से 8 होगा अलग। इसमें कक्षा 1 व 2 होगी, यानी 3, 4, 5, ये 3 साल तो होंगे मस्ती मारने के, ठीक है, 6 तक हो जाएंगे, मान लो 6। 7 और 8वां साल है ना मेन, वो कक्षा पहली और दूसरी के लिए होगा। ये तो हो गया 5। इसको क्या कहेंगे? दोबारा लिख देता हूं, 5, 3, 3, 4। इस 5 का तो हो गया क्लियर। 3 से 8 वर्ष होगा, इसमें 3 से 6 तो होगा मस्ती वाला, जिसको कह सकते हैं फाउंडेशन स्टेज, और ये 6 से 8 वाली कक्षा 1 व 2 होगी। ये 3 वाला क्या फंडा है? 3 वाले फंडे में उम्र पूछे तो 8 से 11 होगी। क्या होगी? 8 से 11 होगी। और इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? कक्षा 3 से 5, 3 से 5 होगी। इसको हम क्या कहेंगे? यानी प्राथमिक स्तर कहेंगे। फिर 3 ये क्या हो जाएगी? इसको कहेंगे मध्य स्तर, ठीक है। इसमें उम्र आएगी 11 से 14 साल, कक्षा 6 से 8, यानी 6, 7, 8, 3 साल। 4 ये क्या चीज है? 4 है 14 से 18। ये 4 साल किसके लिए है? कक्षा 9 से 12। बस ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। ये प्राथमिक स्तर, ये मध्य स्तर और ये अंतिम स्तर। तो इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, शानदार आपको तैयार करना है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य। जहां जहां सेंटर सरकार के सहानुभूति की सरकार होगी वो इसे लागू करेगा। सबसे पहले कर्नाटक ने किया। मुझे कमेंट करके बताना दूसरा राज्य कौन सा है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। जैसे शिक्षा बिना बोझ की एनसीएफ 2005 कहता है ना, तो भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना इसका उद्देश्य। नई शिक्षा नीति जीडीपी का 6%, ये बता ही दिया, कोई एक आधा % एक्स्ट्रा आ जाएगा। राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को जो नाम दिया गया है वो दिया गया परख। क्या नाम दिया गया है? परख दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो कस्तूरी रंजन समिति का गठन किया गया। और 1% राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? इसका उत्तर हो जाएगा 29 जुलाई। ये 2020 है, भी थोड़ा सा मिस्टेक है, शायद एक आदमी होगा। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दे दी थी, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है? 31 मई 2019 को ये समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की इसमें क्या मिलती है?
मंजूरी मिल जाती है। जो कि कस्तूरी नंदन समिति है, ये टोटल इसमें 12 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 11 सदस्य। और याद रखना क्विज के अंदर शायद ये प्रश्न गलत हो गया होगा, इसकी जगह गगन लिख दिया होगा, तो वो परख है। और यहाँ 29 जुलाई ये 20 है, इसको 20 करना है, हमें 21 नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्री, वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान। ये प्रश्न आपके हो गए 54 प्रश्न। आज की क्लास नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर थी। अब निरंतर अध्ययन करें। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, ऐसा लग रहा होगा आपको, नहीं लग रहा होगा तो अच्छी बात है। आप निरंतर अध्ययन करें, आपको लगातार ऐसी क्लास मिलेगी। कल 31 दिसंबर है, परसों 1 जनवरी, 2 दिन आपको हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है उन्हें 50% छूट आपको मिलेगी। उसका जरूर फायदा उठाएं। जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है निरंतर आप अध्ययन करें। ये पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है, करंट अफेयर्स और ब्रह्मास्त्र। पढ़िए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।